सो मसीह विच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब नूं मेरे वल्लों प्यार भरी जय मसीह दी। सो परमेश्वर का धन्यवाद होवे जो परमेश्वर साडियां जिंदगियां विच सुंदर और सुनहरी मौके अपनी किरपा के द्वारा लेके आउंदा है, तां जो असीं उहदे वचनां दे विचों कुछ खास गल्लां ते गौर कर सकीए। सो जिस तरह असीं पहले पार्ट दे विच द स्पिरिट ऑफ विजडम बुद्ध दे आत्मा दे बारे गलबात कीती, अज असीं सैकंड पार्ट दे विच द स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ दे आत्मा दे उत्ते गलबात करन जा रहे हैं। सो साडे लई बहुत ही जरूरी है कि असीं समझ दे आत्मा दे द्वारा अपने जीवन नूं चला के अपने जीवन तो अपने परमेश्वर दे नाम नूं महिमा दे सकीए। सो साडे लई बहुत जरूरी है, और जब तक असीं समझ दे आत्मा दे बारे चंगी तरह नहीं जानांगे, समझ दे आत्मा नूं नहीं समझांगे, तद तक समझ दा आत्मा साडी जिंदगी विच काम नहीं करेगा। सो इसलिए जरूरी है कि अज समझ दे आत्मा दे बारे कुछ खास गल्लां नूं सीख के असीं 100% सफलता और 100% जित नूं अपनी लाइफ दे विच प्राप्त करके अपने जीवन तो परमेश्वर दे नाम नूं महिमा दे सकीए। सो मत्ती दी इंजील 15 अध्याय जब असीं 10 वचन पढ़ते हाँ, उस जगह ते लिखिया यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को अपने कोल सद के उन्होंने आख्या, सुनो अते समझो। सुनो अते समझो गल दे विच एक बहुत बड़ा भेत है जिहदे बारे जानना साडे लई बहुत जरूरी है। बहुत बार असीं परमेश्वर दा वचन तां सुनदे हैं, बहुत ज्यादा असीं परमेश्वर दा वचन सुनी जाने हैं, पर जब तक सुनिया होया वचन असीं नहीं समझांगे तब तक वो सुनिया होया वचन साडी जिंदगी विच 100% काम नहीं करेगा। जिन्नी सामर्थ परमेश्वर दे विच है उन्नी ही सामर्थ परमेश्वर दे वचन दे विच है, पर वो सुनिया होया वचन तद ही साडी जिंदगी विच 100% काम करेगा पूरे सामर्थी रूप दे विच। जदों असीं सुनिया होया वचन समझांगे, और जब तक असीं सुने हुए वचन को अपनी जिंदगी समझ नहीं पाते तब तक वो वचन साडी जिंदगी में कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सुनो अते समझो। आज सानू समझण दी लोड़ है। आज परमेश्वर दे वचन को चंगी तरह जो असीं समझांगे ते सब कुछ साडी समझ दे विच आवेगा। सो जब असीं यिर्मयाह नबी की किताब 9 अध्याय 23 वचन को पढ़ते हैं, उस जगह ते खुद परमेश्वर गल कर रहा कि बुद्धवान अपनी बुद्ध ते मान ना करे, ना धनी अपने धन उत्ते मान करे, ना बलवान कोई सूरवीर अपनी ताकत उत्ते मान करे, पर जिहड़ा मान करना चाहता है वो इस गल उत्ते मान करे कि वो मैनू समझदा अते मैनू जानदा कि मैं यहोवा हां, जो इंसाफ दे काम करदा, जो दया दे काम करदा, जो धर्म दे काम करदा। अज जो असीं अपने आले दुआले वेखदे कोई भी इंसाफ नहीं सानू नजर आउंदा, कोई भी दया नहीं सानू नजर आउंदी, कोई धार्मिकता नजर नहीं आउंदी। क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि उन्हां लोकां दे विच वो परमेश्वर नहीं पाया जाता, जब परमेश्वर के वचन नहीं पाए जाते जिन्हां दे द्वारा धार्मिकता दे, दया दे ते इंसाफ दे काम कीते जाते हैं। इसलिए परमेश्वर नूं साडे लई समझना बहुत जरूरी है। जेकर असीं मान करना चाहुंदे हां ते इस गल ते मान करे कोई कि मैं परमेश्वर नूं समझदा हां। सो प्यारे दोस्तों, सब तो पहला साडे लई समझना की जरूरी है कि असीं पहला परमेश्वर नूं समझीए, और उस तो बाद की समझना साडे लिए जरूरी है कि परमेश्वर दी मेरे प्रति की योजना है। ताड़ा ते परमेश्वर दा एक खास रिलेशन है, खास एक संबंध है। उस संबंध नूं गहरा करो, होर डूंघाई च जाओ संबंध कि ताड़े लिए जरूरी है पहले नंबर ते कि तुसीं परमेश्वर नूं समझो, और दूसरी गल ताड़े लिए की जरूरी है कि तुहाडे प्रति उस परमेश्वर दी योजना की है उस नूं चंगी तरह समझ जाओ। तुसीं अपनी जीवन दे विच ग्रंटेड 100% सफलता नूं देखोगे, 100% जित नूं देखोगे। तुसीं हर एक खेतर दे विच अपने आप नूं जित्तिया होया वेखोगे तुसीं, जद तुसीं अपने जीवन दे प्रति परमेश्वर दी महान ते वड्डी योजना नूं समझ जाओगे। ये कोई नॉर्मल गल नहीं है कि तुसीं मसीह दे विच आ गए, कोई आम जा जीवन नहीं है। जब परमेश्वर वचन दे द्वारा तुहाडे नाल गल करदा, ये नॉर्मल गल नहीं है। परमेश्वर सपने के द्वारा तुहाडे नाल गल करदा, है नॉर्मल गल नहीं है। परमेश्वर दर्शन के द्वारा तुहाडे नाल गल करदा, है नॉर्मल गल नहीं है। जब असीं पवित्र बाइबल नूं पढ़दे हां ते सानूं पता लगदा कि इन्हां दे विच किड्डे राज छुपे होए हैं, किड्डे परमेश्वर दे भेत छुपे होए हैं। असीं हर चीज़ नूं
समझते आत्मा के द्वारा समझ सकते हैं, बिना समझते आत्मा के द्वारा असी अपने आप को भी कदे समझ नहीं पावांगे, परमेश्वर को भी कदे समझ नहीं पावांगे। साडे प्रति परमेश्वर की योजना की है, असी किस तरह जीना है, किस तरह से चलना, वो कदे भी चीज़ां समझ नहीं पावांगे सी समझते आत्मा तो बिना। और हर एक चीज़ के दो पहलू होंगे है, जेकर समझदा आत्मा के दूसरे पासे बेसमझी है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि उहदे लोग बेसमझी वाला जीवन जिउण, और बेसमझ लोगों तो कोई भी चंगी उम्मीद नहीं रखी जा सकती। बेसमझ लोग कदे भी जिंदगी में जित नहीं प्राप्त कर सकते, बेसमझ लोग कदे भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। वो हर समय निराशा वाला जीवन जीणगे। बेशक वो प्रेयर भी करन, बेशक वो वर्शिप भी करन, बेशक वो वचन भी सुनन, बेशक वो बाइबल भी पढ़न, पर वो सारिया चीज़ां उन्होंने समझ में नहीं होणगियां जब तक समझदा आत्मा उन्होंने जिंदगी में काम नहीं करेगा। इसलिए साडे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सो जब असीं यूसुफ के जीवन उत्ते गौर करते हैं, परमेश्वर ने उन्हें एक सपना दिता, और सपना जब उनकी जिंदगी में आया, उहदे भरावां दे द्वारा उहदे नाल वैर किया गया, उहदे भरावां दे द्वारा उन्हें कुटिया गया, उहदे अपने ही द्वारा उहदे ते बड़े कष्ट आए, उन्हें टोए सट दिता गया, उन्हें 20 रुपये च बेच दिता गया, और जिस जगह ते गया उस जगह ते भी उहते झूठे दोष लाए गए। और इस सारी सिचुएशन नूं वो हैंडल करता आया, और बड़ी समझ दे नाल उन्हां सारियां दुख कलेशां कष्टां वैर विरोधां नूं उन्हें समझिया। और एंड दे विच जो सपना परमेश्वर ने यूसुफ नूं दिता सी, वो सपना उहदी लाइफ विच पूरा होया। मिस्र दे विच उन्हें एक उच्ची पदवी प्राप्त हुई। इसी करके परमेश्वर ने उन्हें सपना दिता सी। और यूसुफ की समझदारी किहड़ी गल विच सी कि यूसुफ के जीवन दे विच समझ दा आत्मा काम करता सी। जिस तरह लोगों ने उहदे नाल गंदा बिहेव किया, उन्हें रिटर्न दे विच उन्हां लोगों दे नाल उस तरह का बिहेव नहीं किया, नहीं तो कदे भी उस मकाम ते ना पहुंच पाउंदा जो लोगों के विच ही फस जाता, उन्हां दीयां गल्लां दे विच उलझ जाता। उन्हें पता सी कि मैं इन्हां दे वल्लों जिहड़ियां उलझना मेरे वाल आ रही, मैं उन्हां उलझना दे विच नहीं उलझना। सो अज जिस तरह यूसुफ की जिंदगी एक सपना सी परमेश्वर के वल्लों, अज तुहाडी भी जिंदगी में कोई जबरदस्त सुपना हो सकता है। वो सुपना तुहाडा अपना नहीं है, वो परमेश्वर का है जिहड़ा उन्हें तुहाडे लई वेखिया है। और बेशक जेकर तुहाडे अंदर समझ दा आत्मा काम करेगा, तो मैं परमेश्वर का दास होने के नाते तुहाडे लई ये वचन बोलना चाहना कि 100% वो दर्शन, वो सपना, वो परमेश्वर की योजना तुहाडी लाइफ दे विच पूरी होगी, जेकर तुसी हर एक सिचुएशन नूं समझदे आत्मा दे द्वारा हैंडल करने वाले होवोगे। जो चीज़ां अज तुहाडे विरोध विच उठ रहीआं, जो लोग अज तुहाडे विरोध विच उठ रहे हैं, जेकर तुसी समझदे आत्मा दे द्वारा उन्हां चीज़ां नूं समझ जाओगे कि किते ना किते चीज़ां मेरी रुकावट बनना चाहदियां, उन्हां चीज़ां नूं नजरअंदाज कर दो, उन्हां चीज़ां तो सहते रहो और अपने आप को परमेश्वर की योजना दे विच बना के रखो। और समझदे आत्मा की सहायता के द्वारा जिस तरह यूसुफ उस मुकाम ते पहुंचा, जेड़े मुकाम ते परमेश्वर नूं पहुंचाना चाहता सी, तुसी भी जरूर पहुंचोगे। बेशक अज कुछ भी हो रहा, जब असीं यूसुफ की लाइफ नूं पढ़ते हैं तो सानूं पता लगता कित्थों कित्थों समस्या आ सकती है, किहड़ियां किहड़ियां गल्लां नूं सानूं फेस करना पै सकता है। पर धन्नवाद परमेश्वर का, जिहड़े परमेश्वर ने यूसुफ नूं समझ दा आत्मा दिता, और उससे समझ दे आत्मा के द्वारा उन्हें अपनी जिंदगी च वड्डियां जित्तां नूं प्राप्त किया। तुसीं भी अपनी लाइफ दे विच वड्डियां जित्तां नूं प्राप्त करोगे यूसुफ की तरह। तुसीं भी अपनी लाइफ दे विच वड्डी सफलता नूं प्राप्त करोगे जो परमेश्वर तुहानूं स्पैशल तौर पर देनी चाहता है। हालेलुया। वो कितना महान ते प्यार करने वाला परमेश्वर है, जो तुहाडे और मेरे लिए किड्डियां महान योजनावां नूं बनाउंदा है, किड्डे महान दर्शनां नूं अपनी लाइफ विच लैके आउंदा, किड्डे महान सपनिਆਂ नूं तुहाडे ते मेरे लिए वेखदा रहिंदा है। हालेलुया। सो प्यारे दोस्तों, अज बिना डरे बिना घबराए सानूं समझदे आत्मा की सहायता के द्वारा अगे बढ़ते ही जाना चाहिए। बेशक कुछ भी क्यों ना हो जाए, बेशक कुछ भी क्यों ना साडे आले दुआले हो रहा होवे, सानूं समझदे आत्मा की सहायता के द्वारा अगे बढ़न की लोड़ है। अज असीं परमेश्वर नूं और जो परमेश्वर की योजना तुहाडे प्रति है उन्होंने समझना साडे लिए बहुत जरूरी है। और जब समझदा आत्मा साडी जिंदगी च होवेगा, असीं समझांगे सारियां गल्लां नूं। दूसरी गल असीं
ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆ 14 ਦੇ 15 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ 16 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਧਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਚੇਂਜ, ਉਦਾਸੀ ਆਨੰਦ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਵਾਧਿਆਂ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੌਤ ਜੀਵਨ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੁਆਰੇ ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਧਰਮੀ ਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਲੀਆ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਏਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਨੋਂ ਤੇ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 3.5 ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵੋ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਏਲੀਆ ਤਨੋਂ ਤੇ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ 99% ਲੋਕ ਤਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਣੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਖਿਜੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੱਕੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਲਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧੇ ਬਣੋ। ਔਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯੋਧੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੂਰੇ 20 ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਡਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਤਰਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਡਰੋ ਨਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ, ਗਵਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗਾਉਣ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਗੁਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
वर्शिप ਵਿੱਚ खुदा ਦਾ ਮਸਾ ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਹੈ और जिथे परमेश्वर ਦਾ आत्मा ਮੰਡਲਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ परमेश्वर ਦਾ वचन ਅਦਭੁਤ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। सो जिन्हें भी तुसी गाउन वाले हो, वर्शिप करने वाले हो, वर्शिप की महत्ता, वर्शिप की पावर ਨੂੰ समझ के गाउना हमेशा जब भी तुसी गाउना ਤੁਹਾਨੂੰ पता होना चाहिए जेकर ਅਸੀਂ गाउन वाले हैं परमेश्वर ਦੇ ਲਈ परमेश्वर ਦੀ महिमा ਦੇ ਲਈ गाउन वाले हैं ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਕੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਵੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। खुद परमेश्वर वर्शिप दे विच अद्भुत कम्मां नूं करदा है, खुद परमेश्वर। और वर्शिप करने वाले नूं कितना सीरियस होने की जरूरत है, उन्हां नूं ये गल समझण दी लोड़ है कि जद मैं गाउना हां ते परमेश्वर खुद काम करदा है। कहना पावर तुहाडे गाउन दे द्वारा वो स्वर्ग दा परमेश्वर, वो अब्राहम इसहाक इजराइल दा खुदा अद्भुत रीति दे नाल काम करदा है, उहदा जलानी हथ काम करदा है। कहना पाप जेकर तुसी परमेश्वर के अद्भुत कमां नूं देखना चाहुंदे अपनी लाइफ विच ते आत्मा ते सच्चाई दे नाल आराधना करने वाले आराधक बन जाओ, समझ दे नाल आराधना करने वाले बन जाओ। ये नहीं कि असीं बड़े खूबसूरत शब्दां वाले गीत नाल चुनाव कर लेने आ और लोकां नूं प्रभावित करन दे लई असीं शब्दां दे द्वारा प्रभावित कर लई, पर जेकर उस शब्दां दा गहराई, उस शब्दां दी सच्चाई साडी स्पिरिट विच नहीं है तो उत्थे कोई भी बदलाव नहीं होगा। वो झट थोड़ा माहौल बन सकता पर उत्थे खास कोई चेंज नहीं आएगा। परमेश्वर सामर्थ नहीं बहावेगा, पर परमेश्वर की सामर्थ तद ही काम करेगी जब वर्शिप करने वाले समझ दे नाल परमेश्वर की वर्शिप करेंगे। जब परमेश्वर की उस्तत करने वाले समझ दे नाल उस्तत करेंगे कि गीत गाउन दे द्वारा परमेश्वर की महिमा करने द्वारा परमेश्वर खुद काम करता है। एक बड़ी खूबसूरत उदाहरण ਅਸੀਂ रसूलां दे किताब 16 अध्याय च पढ़ते हैं, जब पौलुस ते सिलास दुख विच सी, जेल विच सी, लत्तां काठ विच सी, किन्नी दुख दी घड़ी विच सी, अद्धी रात दे वेले पौलुस ते सिलास प्रार्थना भी कर रहे हैं और भजन भी गा रहे हैं। और लिखिया उस जगह ते परमेश्वर की सामर्थ उतरी, कैदखाने दी नीआं हिल गईयां, बेड़ियां खुल गईयां, झट सारे दरवाजे खुल गए। दरोगा जिहड़ा विरोध विच सी उहदा भी अखीर विच उहदे परिवार दा बपतिस्मा होया। ये सारे काम दरोगे ते दरोगे दे परिवार दा बपतिस्मा पौलुस ने दिता। कैदखाने दी नीआं हिलियां, बेड़ियां खुल गईयां, दरवाजे खुल गए। ये किदों होया सब कुछ? जो पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी। और पवित्र आत्मा की सामर्थ किदों उतरी? जब पौलुस अते सिलास ने आत्मा और समझ दे नाल प्रार्थना की, आत्मा और समझ दे नाल गीतां नूं गाया, तद ये सब कुछ उस जगह पे होया। अज भी बहुत सारे लोग है जिन्हां दी जिंदगी विच शैतान ने समस्यावां दी नीआं मजबूत कीतियां पईयां, पर प्रार्थना और आराधना के द्वारा जिस तरह कैदखाने दी नीआं हिल जांदियां। एक नींह कोई भी इंसान जो अपने घर की नींह रखदा, जे आपां नूं पता जी आपां कंध उत्ते करदे हैं वो 4 इंच की या 9 इंच की, पर जिहड़ी नींह है वो स्ट्रॉन्ग रखदे हैं। ते प्रार्थना और वर्शिप विच इन्नी सामर्थ है कि जिन्नी मर्जी शैतान ने स्ट्रॉन्ग नींह रखी होवे, बीमारी की, समस्या की, शराब की, किसी भी तरह की, वो नींह ले जाएगी। इन्नी सामर्थ है वर्शिप और प्रार्थना के विच। इस करके प्रार्थना करने वाले योद्धे प्रार्थना की सामर्थ को समझ के प्रार्थना कर। वर्शिप करने वाले वर्शिप लीडर वो गीतां की सामर्थ को समझ के गाउण ते परमेश्वर की महान ते अद्भुत महिमा तुसी अपनी लाइफ विच और जिन्हां लोकां दे विच तुसी परमेश्वर की आराधना कर रहे हो उन्हां दी जिंदगी विच तुसी अद्भुत कमां नूं देखोगे। सो प्यारे दोस्तों, ये सारे काम समझ दे आत्मा के द्वारा ही साडी जिंदगी विच हो सकते हैं। सो जो भी सपना साडी जिंदगी विच है असीं यूसुफ की तरह समझना, जैसी प्रार्थना करने वाले हैं तो असीं एलिया की तरह समझना कि किस तरह एलिया ने प्रार्थना की अहमियत नूं समझिया ते कितने जबरदस्त नतीजे निकले। जेकर असीं गाउण वाले हैं, वर्शिप करने वाले हैं, तो पौलुस सिलास तो असीं सीख सकते हैं कि किस तरह उन्होंने द्वारा जो प्रार्थना की गई, गीत गाए गए कि किन्ने परमेश्वर के अद्भुत काम होए। अज भी परमेश्वर उन्होंने कामों करने की सामर्थ रखता है। और भी बहुत सारिया गल्लां जो साडे लई समझनिया बहुत ही जरूरी है। पौलुस ते सिलास 2 बंदे है। जे पौलुस ने कहा प्रार्थना करिए तो दूसरे ने कहा हाँ जी प्रार्थना करिए। जे पौलुस ने कहा गीत गाइए तो सिलास ने नहीं कहा जो मूड नहीं है मेरा गीत गाउण दा। अज कई बार 2 जने प्रार्थना तो कर रहे हैं पर उन्होंने आपसी सहमति नहीं होती। 2 जने वर्शिप तो करते पर आपसी अंदरों सहमत नहीं होंगे।
पर दो जने की सहमति होनी बहुत ही जरूरी है। इमोस की गल च लिखिया दो जने इकट्ठे नहीं चल सकते जेकर वो आपस में सहमत नहीं है। पतरस अते यूहन्ना हैकल च प्रार्थना करने लिए जा रहे सी और एक जमादरू लंगरा यीशु के नाम दे विच उन्होंने खड़ा कर दिता, उन्होंने चंगा कर दिता क्योंकि दो जने सहमत सी। एक ये चमत्कार उस जगह ते कि उन्होंने द्वारा यीशु के नाम से जमादरू लंगा चंगा हो गया। पर इदू भी बड़ा चमत्कार यह है जो समझने वाला कि पतरस ते यूहन्ना दो प्रभु के दास मिलके प्रार्थना करनी जा रहे हैं। आज दो की एकता तुहानू बहुत घट मिलूगी, पर समझना यीशु ने भी दो दो चेले करके भेजे है। इस गल नूं समझना कि परमेश्वर का भेद है, परमेश्वर की कोई खास योजना दो दे विच। अज पति नूं पत्नी नूं समझण की जरूरत है, पत्नी नूं पति नूं समझण की जरूरत है, एक सेवक नूं दूसरे सेवक नूं समझण की जरूरत है। जो असीं एक दूसरे नूं समझांगे तद ही समझ पावांगे जेकर साडे अंदर समझ दा आत्मा काम करेगा। और फिर अज बहुत सारिया चीज़ां तुहाडी लाइफ में हो सकदियां। तुसीं कहंदे होगे मैनूं ये चीज़ां दी समझ ही नहीं होंदी, मैं तो इन्हां नूं समझ ही नहीं पाया। पर यह बेसमझी का सबूत है, तुहाडी बेसमझी का सबूत है। पर जेकर तुहाडे अंदर समझ का आत्मा होवेगा तो हर एक चीज़ साडी समझ दे विच आवेगी। की लाभ है, सानूं समझ लगेगी किहड़ियां गल्लां च हानि है, सारियां गल्लां साडी समझ विच बैठणगीਆਂ। इसलिए साडे लई बहुत ही जरूरी है कि असीं समझ दे आत्मा दे द्वारा अपने जीवन नूं चलाइए और परमेश्वर नूं समझिए और परमेश्वर की जो योजना तुहाडे प्रति है उन्होंने समझिए और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम नूं वड्डी ते महान महिमा दीजिए। बहुत सारिया गल्लां परमेश्वर के वचन दे विच जो समझ देते हैं और जब असीं समझ दे लई प्रार्थना करांगे कि प्रभु समझ दा आत्मा मेरी जिंदगी विच अद्भुत रीति नाल काम करे। ते वचन च यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग के राज के भेतां दी समझ तुहानूं दित्ती गई है। तुसीं ते मैं धरती दे नहीं है, असीं स्वर्ग दे हैं। असीं धरती दीयां गल्लां ते ध्यान नहीं लगाउणा, असीं आसमान दीयां गल्लां दे उत्ते ध्यान लगाउणा है। असीं इस धरती ते परमेश्वर दे कम्मां नूं करन दे लई आए हैं। असीं सारा फोकस धरती दीयां योजनावां नूं पूरा करन ते नहीं लाउणा। असीं स्वर्ग तो आए हैं, स्वर्ग राज दे काम करने हैं और स्वर्गी मेंटैलिटी बना के रखनी है। असीं संसार में रहना पर संसार वर्गे काम नहीं करने। साडी सोच साडियां गल्लां स्वर्ग वालियां ही होनी चाहिए। हर एक गल असीं समझ पावांगे जब समझ दा आत्मा साडी जिंदगी विच काम करेगा। बहुत बार साडी जिंदगी विच कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जिन्हां विषयां नूं क्लीयर करदे लई असीं इहो जिहे लोकां दे नाल बहस विच पै जांदे आ और अपना टाइम खराब करते हैं, अपना दिमाग खराब कर लेते हैं, अपना मसा खराब कर लेते हैं। यीशु मसीह कदे भी फरीसी लोगों के नाल बहस नहीं सी करते। जिहड़े फरीसी लोग वचन तो बड़ा जानते सी, बहुत सारिया गल्लां उन्हां नूं ज्ञान सी, पर यीशु मसीह उन्हां दे नाल बहस नहीं करते सी क्योंकि यीशु मसीह के अंदर समझ वाला आत्मा काम करता सी। हालेलुया। अज भी बहुत सारे लोग तुहाडे टच विच तुहाडे आले दुआले होणगे जिन्हां दे अंदर अभिषेक नहीं है, वो प्रभु के वल्लों नहीं है, केवल उन्होंने बच्चों की थोड़ी नॉलेज हैगी है, वो भी कहते नहीं कि बहस बसैया करने लगे, वो बड़िया बनाइया रूहां नूं खराब करने में लगे हुए हैं। वो अपनी मेंटैलिटी के द्वारा चल के परमेश्वर के कम्मां नूं दे विच उलझन पाउण दे लई वो तैयार रहंदे हैं। पर इस तरह की फरीसियां वाली स्पिरिट वाले लोगों को सानू दूर रहने की लोड़ है। एक उदाहरण देना चाहना, एक बार एक गधे विच ते एक शेर दे विच बहस हो गई किसी विषय को लैके। गधे ने आख्या कि जिहड़ा आसमान है वो काले रंग का हुंदा, पर शेर ने आख्या नहीं, आसमान काले रंग का नहीं है, वो नीले रंग का है। वो काफी लंबा समय इस विषय पे बहस करते रहे, गधा ते शेर। गधा कवे आसमान काले रंग का, शेर कवे नहीं, आसमान है जिहड़ा वो नीले रंग का हुंदा। वो बहस इन्नी बढ़ गई कि जो जंगल का राजा वड्डा शेर सी उहदे कोले वो गल पहुंच गई। उन्होंने दोनों को बुलाया गया, शेर को भी शेर दी गल्लां पूछी गईयां, गधे को भी पूछा गया भी तेरी की समस्या, तू किहड़ी गल ते बहस करदा। गधे ने कहा जनाब जी मैं शेर को कहा भी जिहड़ा आसमान है वो काले रंग का हुंदा, पर शेर कहता नहीं आसमान काले रंग का नहीं, ये नीले रंग का। तो जो जंगल का राजा वड्डा शेर सी उन्हें कहा, उन्होंने गल्लां दोनों दी गल्लां सुन के उन्हें शेर नूं 6 महीने की सजा सुना दी। और तुम सोचोगे भी गल तो शेर की सही है, सजा तो गधे को मिलनी चाहिए है, पर शेर को क्यों मिल गई सजा?
ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। तो उन्हें कहा माई बाप जी गधा कहता भी समान काले रंग का होंदा, पर तुसी भी इस गल नूं जानते कि समान काले रंग का नहीं है, समान नीले रंग का होंदा, पर तुसी मैनूं क्यों सजा दे रहे हैं। ते जंगल दे राजे ने कहा भी तेनू इस करके नहीं मैं सजा दे रहा कि समान तू कह रहा भी नीले रंग का, भी गधा सही बोल रहा, पर मैं तेनू सजा इस करके दे रहा कि तू गधे दे नाल बहस करदा पिया, तेनू अपनी पहचान का नहीं पता भी तू शेर का बच्चा शेर है ते तू गधे दे नाल बहस करिए ना। अज बहुत सारे गधे तुहाडे आले दुआले एवें वाला ही तुरे फिरदे आ, उन्हां दे नाल कुछ विषयां ते सानू बहस करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह यहूदा दा बब्बर शेर है, असीं शेर दे बच्चे शेर है ते गधे दे नाल साडा कोई तालमेल नहीं है। ये नहीं कि मत्ती दी इंजील लिखी दा पढ़ के जेडे गधे ते यीशु मसीह सवार होया, बहुत बार लोग कहंदे असीं यीशु मसीह दे गधे हैं। नो 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 नो, ये बेसमझी वाली गल है। बाइबल च किते भी पवित्र आत्मा ने नहीं कहा कि तुसीं गधे हो, क्योंकि यीशु मसीह ने गधे दे लई जान दित्ती। वो एक कोई नबी के द्वारा भविष्यवाणी सी जिसनूं यीशु मसीह ने पूरा करना सी, क्योंकि गधा ने कुर्बानी नहीं की, गधे नूं प्यार नहीं किया, गधे के अंदर परमेश्वर ने अपना आत्मा नहीं पाया, उन्हें बंदियां के द्वारा बनाया। तुसीं ते मैं परमेश्वर के रूप ते स्वरूप ते बनाए गए हैं, असीं गधे के रूप ते स्वरूप ते नहीं है। इसलिए सारियां गल्लां नूं समझ के बोलना चाहिए, समझना चाहिए, तां असीं अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम नूं महिमा दे सकीए। बहुत सारे इस तरह विषय है जिन्हां ते सानूं बहस करके अपने माइंड नूं अपनी स्पिरिट नूं खराब करने की लोड़ नहीं है, बल्कि असीं परमेश्वर दे विच वधना। सो अखीर विच मैं तुहाडे लई परमेश्वर दे अगे बेनती करदा हां कि परमेश्वर तुहानूं समझ दा आत्मा देवे, तां जो उस समझ दे आत्मा दी सहायता दे द्वारा तुसीं प्रत्येक मैंबर नूं समझो कि इहदा मेरे नाल रहण दा जां मैनूं प्यार करन दा इहदे अंदर टारगेट की है। और मैं दुआ करदा हां कि परमेश्वर दी महान ते वड्डी योजना तुहाडी जिंदगी विच 100 गुना पूरी होवे और तुसीं समझ दे आत्मा दे द्वारा चल के अपनी जिंदगी विच हर खेतर दे विच जितने और सफलता नूं प्राप्त कर सको। सो परमेश्वर समझ दा आत्मा दे के तुहानूं अपने आप लई, तुहाडे परिवार लई, आले दुआले दे लोकां दे लई, हज़ारां लोकां दे लई और परमेश्वर अपने राज दे कामां दे लई कि तुहानूं वड्डी बरकत दा कारण बनावे। सो परमेश्वर समझ दे आत्मा दे संदेश के द्वारा, शिक्षा के द्वारा तुहानूं वड्डी बरकत देवे। गॉड ब्लेस यू।